बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मैंने आपको टिक टॉक आई डी पे बताया था कि मैं यूट्यूब पे व्लॉग पूरा लिबर्टी लैंड का रिव्यू बताऊंगा, आज मैं आपको बताता हूँ लिबर्टी लैंड की हिस्ट्री। लिबर्टी लैंड, कुछ लोगों को तो आज तक यही नहीं पता चला था कि लिबर्टी लैंड और इत्तेहाद टाउन का कोई आपस में लेन देन नहीं था। लोगों को लगता था इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 मियां मुनीर का है तो ये भी लिबर्टी लैंड उनका है, क्योंकि ये उसी ऑफिस में बैठकर उन्होंने बेचा था, सेल किया था, जिस ऑफिस में इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 सेल हुआ था। बेसिकली इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 के ए बी ब्लॉक मियां मुनीर ने बेचा था 2017 में। उसके बाद उनके पॉलिटिक्स इश्यूज़ बने, तो जब इमरान खान साहब का टाइम आया 2018 के बाद, उन्होंने इलेक्शन विन किया, उनकी वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त मियां मुनीर ने ये इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 के जो सी डी और ई ब्लॉक थे ये बेच दिए मियां आमिर साहब को। मियां आमिर साहब ने अपने हिसाब से उनका 65 लाख रेट निकाला और उनका ऑल इन ऑल हेड था मलिक नईम साहब। मलिक नईम साहब वो हैं शख्सियत जिन्होंने फ़िरोज़पुर सिटी के नाम से फ़िरोज़पुर रोड पे निकाली थी सोसाइटी। वो उनकी 2017 में लॉन्च हुई थी, लेकिन वो नैप में आ गए, दोबारा उनकी LDA से अप्रूवल्स ना हुई, तो वो उस वजह से उनकी वो सोसाइटी डिस्टर्ब होगी, वो सोसाइटी ना चल सकी। तो मियां आमिर साहब ने इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 का डील ली जनाब सारी उनके से मियां मुनीर साहब से, और वो मियां साहब ने हैंडल कर दी जो टोटल मलिक नईम साहब के पास। मलिक नईम साहब ने वो बेची, उसके 60-65 लाख का प्लॉट था, 65 लाख का प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे था। वो डीलर्स को लॉन्च किया इंस्टॉलमेंट, 2 साल बाद जब इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हुई तो वो तकरीबन 1 करोड़ के राउंड अबाउट प्लॉट था, करोड़ से ऊपर ही था। वहाँ लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट होया। तो जब वो काम ख़त्म हो गया तो उसके बाद मलिक नईम साहब ने मियां आमिर साहब के साथ मिलकर ये लिबर्टी लैंड सोसाइटी बनाई। लिबर्टी लैंड सोसाइटी बनाई और इधर उन्होंने अरबों रुपए इकट्ठा किया। उनको यही, लोगों को यही था कि जिस ऑफिस में असल में बिका था इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 के CDE ब्लॉक, उसी ऑफिस में इन्होंने लिबर्टी लैंड का मार्केटिंग और सारा कुछ सेल करके पैसे इकट्ठे किए थे लोग उन्हीं डीलर्स के साथ। लोगों को ये था ये इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 वालों का ही लिबर्टी लैंड है। जब ये पता चला तो उस वजह से लोगों ने अरबों रुपया दिया और बहुत बड़ी मार्केट बनी इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 के अंदर लिबर्टी लैंड की। लिबर्टी लैंड बेसिकली मियाँ साहब के साथ थे पार्टनर मलिक मुबशर खोखर साहब, मलिक असद खोखर साहब जो हैं, ये जिनकी सोल सिटी है। उनकी असल वजह ये बनी कि उनको बाद में उनके कोई आपस में, अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमारी तो इतने सोर्स नहीं है कि हम उनका चेक करें कि उनके क्या मामलात बने थे। वो बातें ही अफवाहें हैं कि उनके आपस में मामला ठीक ना हुए, तो लिबर्टी लैंड्स की बजाय मलिक साहब मुबशर खोखर साहब ने अपनी सोसाइटी सोल सिटी लॉन्च कर दी। जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, सोल सिटी के पास अपनी ज़मीन काफ़ी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों नहीं लोगों के साथ डिलीवरी कर रहा है। उनको प्राइवेट सेक्टर पहला बनाया, शायद उन्हें इश्यूज़ का पता नहीं था कि क्या होते हैं, कितने डेवलपमेंट चार्जेस हैं, सारा कुछ वो इस वजह से इशू बना। लिबर्टी लैंड के साथ जब मलिक मुबशर साहब की लैंड थी और ऑनर थे साथ मियां आमिर साहब, सेल सारे हेड थे मलिक नईम साहब। लेकिन जब लिबर्टी लैंड का इतना ज़्यादा काम हुआ, उनके आपस में अनबन होगी, उन्होंने वो सोसाइटी से सेपरेशन तैयार कर ली, उन्होंने अपनी सोल सिटी लॉन्च कर दी। उन्होंने जब सोल सिटी कर दी तो लिबर्टी लैंड के तो पास तो बचे ही नहीं थे कुछ भी। लोगों ने तो इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 के समझ के, मियां मुनीर साहब के समझ के, और मियां आमिर का एक बड़ा ब्रांड नाम है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के वो ओनर्स थे। उनके आज तक उनकी हिस्ट्री में उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं, मतलब ऐसा किया कि उन्होंने लोगों को कमिटमेंट की और डिलीवरीज ना दी हों, जितना भी उनका था वो। फिर ये इशू बना, उस वजह से लिबर्टी लैंड नाकाम हुई कि उनको जगह ही ना मिली। जगह मलिक मुबशर साहब की थी, उन्होंने अपनी सोल सिटी निकाल दी। अब 2022 में ये सोसाइटी लॉन्च हुई थी। अब तकरीबन 3 साल होने को हैं इस सोसाइटी लिबर्टी लैंड। लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स दे दिए हैं, सारा कुछ दे दिया है, लेकिन लोगों को प्लॉट्स हैंड्स ओवर नहीं हो रहा है। इस वजह से ये सोसाइटी नाकाम हुई है। हालांकि ये सोसाइटी के ऑनर मियां आमिर साहब हैं। मियां आमिर साहब, अगर मियां मुनीर साहब अच्छे बंदे हैं, डेवलपमेंट अच्छी करते हैं, लोगों को डिलीवरी देते हैं, तो मियां आमिर की भी हिस्ट्री बुरी नहीं थी। लेकिन उनके पास लैंड नहीं है, लैंड अब वो एक्वायर कर रहे हैं। अब देखें लैंड मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन 3 साल तकरीबन होने को है, 2-3 माह बाद तक 3 साल पूरे हो जाएंगे, लोगों को कोई डिलीवरीज नहीं दे रही। सोल सिटी की तरह सोल सिटी जो है वो फिर भी डिलीवरीज दे सकती है, उनके पास जगह है, उनके पास सारा रकबा है। अब इन्होंने जगह इकट्ठी करनी है, पीछे रास्ता आ जाता है, पीछे इत्तेहाद टाउन की जगह आ जाती है, सोल सिटी की आ जाती है। अब ये कहीं और मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे। मेरे खबर के मुताबिक साल के अंदर अंदर वो फुल पेमेंट 32 लाख का इन्होंने जो प्लॉट निकाला था, 32 लाख की पेमेंट कर रहे हैं। आप फाइल उनको वापस दें, आपको वो 32 लाख रुपया देंगे साल के अंदर अंदर, साल का चेक देंगे। और जो एक 36 लाख 37 लाख रुपया वाली दूसरी फाइल थी, उस फाइल के भी रिटर्न कर रहे हैं। वो अपने लिबर्टी लैंड्स अपने पैसे कह रहे हैं कर लें
اور آپ اپنی فائل اگر پلاٹ نہیں لینا چاہتے، باقی لوگ جو بچ جائیں گے پھر ان کے ساتھ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. ان کی امید تو ہے، وہ لگے تو ہوئے ہیں کہ ہم ڈیلیوریز دیں گے، لیکن میرے مطابق، میرے ذرائع کے مطابق، LDA سے جو ہم نے انفارمیشن لی ہے اس کے مطابق ان کے پاس ابھی تک جگہ نہیں ہے. اللہ کرے ان کو جگہ ملے، ان کے انویسٹرز کچھ ملے، وہ ان کے جو ڈیلرز ہیں وہ ان کو کچھ ملے. حالانکہ لبرٹی لینڈ سے لوگوں نے کروڑوں روپیہ کمایا ہے، میں اس چیز کا گواہ ہوں. میں خود وہاں کام کرتا رہا. لبرٹی لینڈز جب آئی تھی ہم خود ٹریڈنگ کرتے رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے لبرٹی لینڈ سے لوگوں نے کروڑوں روپیہ کمایا ہے. ہمیں بھی میاں امر صاحب کے پر ٹرسٹ تھا، ہم نے بھی کچھ لوگوں کو پلاٹس لے کر دیے، خود لیے، لیکن ہم نے پھر بیچ دیے کہ یار پتہ نہیں ابھی یہ آ نہیں رہا ہے. لیکن آج لوگوں کو 30% لاس ہو رہا ہے، 30 سے 40% اگر آج وہ چیزیں بیچ جائیں. اب لوگ بیچ نہیں سکتے. تو اب اس کا جو ریویو ہے بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ لانگ ٹرم سوچ سکتے ہیں وہ لے لیں، لیکن زمین نہیں ہے. شاید کیونکہ میاں صاحب کوشش میں لگے ہوئے ہیں زمین دے لوگوں کو پلاٹ سے. ملک نعیم صاحب ایک کنگ ہے، ان کے ساتھ پہلے بھی ایک ٹریجڈی ہوگی. بیریا ٹاؤن کے سب سے ٹاپ نمبر 1 ڈیلر تھے ملک نعیم صاحب. ان کے بعد انہوں نے فیروز پور سٹی نکالی، وہاں بھی ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. اب اللہ کرے ان کے یہ کامیاب سوسائٹی ہو، ہماری تو دعا ہے ان کی کام ہو، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ ڈیلیوریز کس طرح اتنی دیں گے. انہوں نے ویسے بہت اچھا عمل کیا ہے کہ وہ آپ کو پوری پیمنٹس کہہ رہے ہیں آئیں ہمارے پاس اپنی پوری پیمنٹس لیں، ہمیں سال کے اندر ریفنڈ کروا رہے ہیں. یہ بہت اچھا ان کی پالیسیز ہے، اس کے ساتھ لوگ بڑے خوش ہیں. اب لبرٹی لینڈ بھی جیا بگا روڈ پہ ہے. لبرٹی لینڈز اگر ڈیلیوریز کر دیتی ہیں تو بہت سستا اور بہت اچھا پلاٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کل کریں گے. اس کے بعد اطاعت ٹاؤن فیز 1 کی اور پارک ایونیو کی. انشاءاللہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو بہتر سے بہتر اور جو نیوٹرلی جو اچھی ریویوز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آپ ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے گا. خدا حافظ.